हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपके हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जहां स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे कि राजस्थान रीट में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उस परीक्षा के बाद जो शिक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा होगी थर्ड ग्रेड की जिसे कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक और उच्च विद्यालय के जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता में थर्ड ग्रेड में क्या सिलेबस होता है, क्या पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा कितने अंकों की होती है, यानी इस परीक्षा पे अधिभार कितना होता है। तो जैसा कि आप मेरे सामने यहां पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो परीक्षा है ये परीक्षा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है और इसमें जो परीक्षा का भार दिया हुआ है, परीक्षा में कितने अंकों की होती है, कितना समय रहता है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे इसमें पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होने वाला है, किन किन क्षेत्रों से ज्यादा प्रश्न पूछता है, कौन से बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी तैयारी कैसे हमें करनी है, ये सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विभिन्न तरह के कोर्सेज में एडमिशन लाता है, साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान का थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का पूरा सिलेबस, यानी रेगुलर क्लासेस अपलोड होंगी, यहां पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे, जिन्हें पढ़कर आप राजस्थान शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे चैनल पर आपको डीएलएड के सारे विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, एमपी डीएलएड का वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इस परीक्षा की। तो जैसा कि आप देखिए, अगर हम एक एक बिंदुवार बात करें तो क्रमांक 1 की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए भाई कि जो परीक्षा होती है ये परीक्षा जो होती है कुल 300 अंकों की होती है। जी हाँ, टोटल जो अंक है, कुल अंक है वो 300 अंकों की है। और ये जो परीक्षा होती है इसमें प्रश्न पत्र एक ही आता है, ऐसा नहीं कि इसमें 2 लेवल के प्रश्न पत्र आएंगे। प्रश्न पत्र जो रहेगा सिर्फ एक ही होगा, यानी एक क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें 300 अंक आवंटित होंगे और जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 150। जी हाँ, आप देख पाएंगे कि 150 प्रश्न पूछा जाएगा और परीक्षा की जो समय अवधि होगी, टाइम होगा, कितने समय रहेगा, तो वो होगा भाई 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। 150 प्रश्न है तो 150 मिनट मिलेंगे, यानी 1 मिनट में आपको एक प्रश्न हल करना होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि सब कुछ बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, यानी 4 में से 1 पर टिक लगा दीजिए तो बड़ा आसान भी हो सकता है। थोड़ा सा पढ़ेंगे हम तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें बात यह है कि समय तो आपका ज्यादा व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर 150 प्रश्न है तो उसमें हमें 150 मिनट मिल रहे हैं, 2.5 घंटे, यानी कि हमें 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना है। यानी कि अगर बहुविकल्प पर सॉल्व करना है तो 1 मिनट बहुत होता है, काफी होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर माइनस मार्किंग है, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहां पर है। अगर आप एक गलत कर देते हैं, यानी आपने 3 प्रश्न गलत किए और एक सही किया, तो आपका मार्क्स 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पे 1/3 जो है मार्क्स आपके कट जाते हैं। यानी अगर आपने 3 गलत प्रश्न किए तो आपके एक सही वाले का भी नंबर कट जाएगा। तो ये यहां पर मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा का जो अधिभार है, अंक आवंटित है, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है भाई, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सबसे पहला 300 अंकों की परीक्षा होगी, ये बात क्लियर है। दूसरा 150 प्रश्न आएंगे। तीसरा 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे और 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना होगा। प्रश्न पत्र जो होगा वो एक ही आएगा, है ना, 2 नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, आपको एक ही को हल करना होता है। और यहां पर जो है नकारात्मक मार्किंग स्कीम जो है, अंक आवंटन है यहां पर, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहां पर चल रही है, निगेटिव मार्किंग स्कीम होगी। तो यहां गलत करने से बचना है। अगर सही जवाब आता है तो सही जवाब लगाइए, वरना उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा आपने जो सही किया है उसके नंबर भी कट जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी, इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा कोर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डिटेल में आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है और कैसे अपनी भर्ती सुनिश्चित करनी है। आप सभी ने बहुत ही मेहनत से रीट की परीक्षा पास की है, आप सभी इस परीक्षा में बहुत ही उम्मीदों आकांक्षाओं के साथ जुड़ेंगे। इसके पहले भी हमारी संस्था से सबसे ज्यादा रीड का चयन जो है हमारी संस्था ने आपको दिया हुआ है और हर साल बदसाल हमारे यहाँ चयनित शिक्षकों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि एएनएम के कोर्सेज, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, ऐसे बहुत सारे विभिन्न कोर्सेज जो हैं, एमपीटीईटी, रीड, ये सब कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के पढ़ते हो, किसी भी राज्य में शिक्षक हो, अगर आपको एडमिशन चाहिए, प्रवेश चाहिए, आपके सगे संबंधी किसी को प्रवेश चाहिए, तो हमारे से संपर्क कीजिए। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी और आपको प्रवेश भी मिल जाएगा। बहुत ही कम फीस, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल, क्लासेस की सुविधा और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया संस्था, जानी मानी
संस्था है भारतवर्ष में, और अभी तक सैकड़ों छात्रों ने हमसे जुड़कर अपनी डिग्री प्राप्त की है, डिप्लोमा प्राप्त किया है और अपने मनपसंद पद पर जो चयनित हो चुके हैं। तो आप भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, सरकारी कर्मचारी सरकारी पदों पर नियुक्त होने का सपना देखते हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की, बात करें इसके पाठ्यक्रम की। तो भाई इसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे आप, तो पाठ्यक्रम में आप देख पाएंगे यहां पर कि पाठ्यक्रम के विवरण और विस्तार से अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई ये राजस्थान में शिक्षक बनने की है। तो आपको एक मन में बिठा लेना है, अगर आप राजस्थान के तो ठीक, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, आसपास के किसी भी राज्य के हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने राज्य का नहीं, पूरे भारतवर्ष का नहीं, आपको केवल राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर, राजस्थान की संस्कृति पर, राजस्थान के बारे में ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर सवाल आपको राजस्थान के ही पूछे जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो अधिकतर सवाल आपको राजस्थान के रहेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि परीक्षा के लिए जो विषय एवं अंक भार दिए गए उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो होगा उसका यहां पर आपको सिलेबस दिख रहा है कि यहां पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है, राजस्थानी भाषा, उसके बारे में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में रहेगा। इस पे जो अंक आवंटित होंगे कुल 100, ये ध्यान रखिए आप, ये जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थान की संस्कृति है, इसके ऊपर जो अंक आवंटित है 100। मैंने पहले ही कहा भाई राजस्थान में शिक्षक बनने की भर्ती प्रतियोगिता है, तो भाई राजस्थान का शिक्षक बनना है तो राजस्थान के बारे में जानकारी होना आवश्यक ही है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहां पर राजस्थान, यहां भूगोल की बात करें भाई, इसमें भूगोल की, तो भूगोल में आप देख पा रहे हैं कि भाई यहां पर भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप की बात होगी, यहां का मानसून, यहां की जलवायु तंत्र कैसा है, यहां पे मृदा कैसी है, मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा संरक्षण कैसे करना है, सॉइल इरोजन है ना, सॉइल कंजर्वेशन, उन सब की बात होगी, यहां के क्लाइमेट की बात होगी, ठीक है। यहां पे ग्लोबल वार्मिंग की बात होगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहां आपको इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, जैसा शुरू में बताया, इंग्लिश और हिंदी में भी भाई यहां पर हिंदी में बढ़िया आपको समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन अप टू मार्क रहेगा, ये आप क्लिक कर ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहां बात करें हम यहां पर, तो भाई राजस्थान के वन्य जीव, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की मृदा, राजस्थान के जंगल, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। राजस्थान की नदियां, यानी भौगोलिक जितना भी, ज्योग्राफिकल जितना भी है, सब नॉलेज राजस्थान के बारे में आपको होना ही चाहिए, वो यहां पर आएगा। वही बात करें इसके और आगे बढ़े तो राजस्थान के पर्यटन स्थल की, और इसके आज हम भाई इतिहास और संस्कृति पर, ठीक है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बात कर लें तो राजस्थान में जो पुरानी सभ्यताएं रही हैं, जैसे कि हम यहां पर दिखाई दे रहा आपको भाई कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इत्यादि, ये जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनकी। फिर राजस्थान की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि भाई प्रमुख इनके राजवंश कौन से रहे हैं, इनकी प्रशासनिक और राजकीय जो व्यवस्था रही है उसके बारे में, कैसे टैक्स लिया जाता था, कैसे राजा महाराजा रूल किया करते थे, शासन करते थे, उनके बारे में पढ़ने मिलेगा आपको, ठीक है। उनकी जानकारी होगी, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहां पर क्या पूछा जाएगा भाई, राजस्थान में जो भाई सांस्कृतिक विषय है, राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, राजस्थान में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, इन सब के बारे में, राजस्थान के लोगों की भाई वेशभूषा, वस्त्र, आभूषण, तौर तरीके, त्योहार कौन से मनाते हैं, संस्कृति, खान पान कैसा है, ये सब यहां पर आपको इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आगे बढ़े तो राजस्थान में भाई जो राजस्थान में सन 1857 की जो क्रांति थी, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, उसमें राजस्थान का क्या योगदान था, कैसे हमने कंट्रीब्यूट किया था राजस्थान के लोगों ने, ठीक है, उसकी बातें होंगी। राजस्थानी भाषा के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है, कि राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थान की जो प्रमुख कृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, उनके बारे में, साहित्य के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। तो पूरा सब राजस्थान से संबंधित ज्यादा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, तो यहां देखिए भाई अब आगे बढ़ते हैं तो इस पर जो अंक आवंटित रहेगा 80। जी हां, राजस्थान पे जो समान अंक ज्ञान है उस पे जो अंक आवंटित दिए जाएंगे आपको 80 अंक जो रहेंगे केवल आवंटित हो गए। तो यहां पर आप देखिए भाई, यहां पर आपको दिया राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम है, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो बच्चों के लिए है, उससे जुड़े जो अधिनियम है राजस्थान में 2009 के, 2011 के, आगे भी डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में भी आपको यहां से पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। यहां आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहां राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो भाई राजस्थान का प्रतीक चिन्ह क्या है, राजस्थान के राज्य सरकार के फ्लैगशिप की जो योजनाएं हैं, राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, पर वो यहां के जो प्रमुख बहुत सारे खिलाड़ी हुए जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजस्थान राज्य स्तर पर, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे सवाल पूछेगा।
और भाई राजस्थान के जो प्रसिद्ध नगर हैं, स्थल हैं, प्रसिद्ध उद्योग जो यहाँ पर है, उनके बारे में पूछा जाएगा, है ना। हमारे यहाँ की कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, चलाई जाती हैं, उनके बारे में आपको पूछेगा, ध्यान रखना है। तो वहीं आगे बात करें शैक्षिक परिदृश्य की, भाई शैक्षिक परिदृश्य में भाई शिक्षम अधिगम के नवाचार, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ राज्य शिक्षा केंद्र एवं राजस्थान का जो सरकार की जो शिक्षा के लिए छात्रों के हित में, बालकों के हित में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारा कुछ नोट्स वगैरह सब चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। राजस्थान की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राजस्थान के संबंधित, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में क्या रोल है, कैसा है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। फिर राजस्थान में भाई जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी बात होगी, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009-2011 है, उसके बारे में भी आपको पूछेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आप पूरा ध्यान रखेंगे, ये भी इससे भी जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक। फिर सामयिक विषयों की बात करें, यानी तो राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं हैं, यहाँ पे विकास की जो योजनाएं हैं, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर आ जाए यहाँ पर विद्यालय विषय की, तो विद्यालय विषय की बात कर ले भाई, तो विद्यालय विषय में आप देख पाएंगे यहाँ पर हिंदी, शब्द भेद, ये सारी बातें आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो यहां पर आएंगे आपको, यानी हिंदी, सामान्य हिंदी जो होती है, हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं वो बातें यहां पर आपको मिलेंगी। फिर अंग्रेजी की बात कर ले भाई, अंग्रेजी भाषा में आपको आर्टिकल्स, टेंस, मोडाल्स, वर्ब, है ना, आइडोन्स यानी कि कहावतें, लोकोक्तियां, जो अंग्रेजी में आइडोन्स, फ्रेजेस, वर्ब कहलाते हैं, वो सब आएंगे, ठीक है। नरेशन, स्पीच, ये सब आपको आएगा। फिर उसके बाद गणित की बात कर ले तो वही पूर्ण संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है यहां से पूछी जाएंगी, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। प्रतिशत निकालना, लघुत्तम निकालना, रेखा गणित, अंक गणित, भाज्य अभाज्य संख्याएं, इस प्रकार के ज्योमेट्री वगैरह सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। वही बात करें भाई विज्ञान की, तो इसमें भाई समान विज्ञान में अम्ल, क्षारक, लवण, ये सब रासायनिक क्रियाएं, है ना, ये सब पूछेगा आपको। भौतिक एवं रासायनिक यानी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन चेंजेस जो पूछेगा आपको। गति, बल तथा गति के बारे में, है ना, इन सब के बारे में, फोर्स, लाइट, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ भाई यहां पर पूछेगा आपको सेल्स के बारे में, कोशिकाओं की संरचना, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, और प्रजनन के बारे में पूछेगा, रिप्रोडक्शन पूछेगा आपको ना, रिप्रोडक्शन जंतुओं में, एनिमल्स में। फिर सामाजिक अध्ययन की बात कर ले, सोशल साइंस की, तो यहां पर भाई सामाजिक अध्ययन में आपको पूछेगा क्या, राजस्थान के परिचय के बारे में पूछेगा, देख पा रहे होंगे आप। मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पूछेगा, और आपको पूछ सकता है राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको पूछेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है क्या क्या यहाँ से पूछा जाएगा। पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, राजस्थान में जो कृषि है, भारत का जो संविधान है, उन सब के बारे में यहां पर उससे जुड़े हुए सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर आपको भाई शिक्षा रीति विज्ञान की बात करें तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, पेडागोजी की बात करेंगे तो शिक्षण विधियां जो होती है, हिंदी शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि में चुनौतियां क्या आती हैं, अंग्रेजी में भी वही टीचिंग ऑफ इंग्लिश, चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश, भाई उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं अंग्रेजी पढ़ाते वक्त। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं यही सारा सब कुछ जो है पूछा जाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे इस चैनल पर आपको सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कशन के साथ यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर रखिए। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़िए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।